और बुलेटिन में बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां विधानसभा का आज जो तीसरा दिन है, आज विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा, जहां विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य का समर्थन करेंगे। वहीं राज्यपाल का आज अभिभाषण भी होगा, जहां आपको बताते चले शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य का समर्थन करेंगे, जहां आपको बताते चले राज्यपाल का आज अभिभाषण भी होगा और कृतज्ञता प्रस्ताव को लेकर चर्चा भी आज की जाएगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज बेहद ही खास ये दिन है, जहां आपको बताते चले आज विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा, जहां प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ दिलाएंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर आज शपथ लेंगे, जहां विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य का समर्थन करेंगे। राज्यपाल का अभिभाषण भी आज ही होगा और कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, क्या कुछ जानकारी आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन? बिल्कुल कृतिका, 16वीं विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष के नाम को लेकर लगातार कई अटकलें लगाई जा रही थी, मगर बीते दिनों की यदि बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर का जो नाम है वो फाइनल हुआ है सत्ताधारी पक्ष के द्वारा। साथ ही बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष के किसी भी जो विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा जो फॉर्म है वो नहीं भरा गया, जिससे साफ हो गया कि अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। साथ ही बात की जाए आज की तो आज सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाएगा और निर्वाचन के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चयन होगा, निर्वाचन होगा। क्योंकि बात करें प्रोटेन स्पीकर गोपाल भार्गव की तो गोपाल भार्गव आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को शपथ दिलाएंगे और शपथ के बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण होगा। क्योंकि बात की जाए 16वीं विधानसभा के सत्र की जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि आज तीसरा दिन है और पहले दिन या दूसरे दिन की यदि बात करें तो सभी विधायक के द्वारा जो शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है वो सिलसिलेवार चल रहा था और अब विधानसभा अध्यक्ष का आज चयन होगा और चयन के बाद प्रोटेन स्पीकर शपथ दिलाते नजर आएंगे। जी बिल्कुल विवेक, जब से देख रहे हैं नई सरकार का गठन हुआ है, जहां नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उसके बाद से ही ये पहला सत्र है। ऐसे में जहां लगातार हम बात कर रहे हैं संकल्प पत्र जो मोदी की गारंटी को लेकर चर्चा की जा रही थी, क्या उसको लेकर भी क्या सदन में कोई चर्चा हो सकती है? विपक्ष के द्वारा कोई मुद्दा उठाया जा सकता है? बिल्कुल कृतिका, यदि बात की जाए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तो जिस प्रकार से सरकार का गठन हुआ है और सरकार के गठन के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को एक बड़ी जो जवाबदारी है, एक नई जो शपथ है वो नरेंद्र सिंह तोमर को आज दिलाई जाएगी। क्योंकि बात की जाए नरेंद्र सिंह तोमर की तो बड़े सीनियर नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश के, और जिस प्रकार से एक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर उनको आज एक बड़ी जवाबदारी जब दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो विधानसभा में तो पड़ेगा। क्योंकि बड़े सीनियर लीडर है और सीनियर लीडर के साथ इनका एक्सपीरियंस का जो फ़ायदा है वो विधानसभा के तमाम सदस्यों को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पत्र की यदि बात करें तो जिस प्रकार से पहले दिन यदि बात करें तो पहले दिन भी विपक्ष हमलावर था और विपक्ष का साफ तौर पे कहना था कि जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, उसके तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी कि कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। यानी देखने वाली बात है कि विपक्ष ने तो पूरा मन बना लिया है संकल्प पत्र के एक एक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, मगर बात की जाए सत्ताधारी पक्ष की तो सत्ताधारी पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि जो अभी ऐसे कई जो विधायक हैं जिनका ये पहला सत्र है, जिसके चलते वह कार्यवाही समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस बार यदि कृति का यदि बात की जाए, सत्ताधारी पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, दोनों ही दलों में जो नए जो विधायक हैं वो ज़्यादा प्राथमिकता से जीत के आए, यानी युवा जो विधायक हैं वो इस बार ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन विधायकों के लिए ये जो सत्र है वो सीखने वाला है और अगले सत्र की यदि बात करें
तो कहीं ना कहीं अगले सत्र से जो हंगामा जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। हाँ मगर बिल्कुल विवेक, लेकिन कल का दिन भी हमने देखा, विधानसभा का दूसरा दिन भी गहमा गहमी के बीच रहा। अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, क्या माना जाए तीसरा दिन भी इसी तरह की गहमा गहमी बनी रहेगी? बिल्कुल जिस प्रकार से दूसरे दिन बिल्कुल गहमा गहमी देखने को मिली थी, क्योंकि जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो फोटो है वो विधानसभा सत्र पर हमेशा से देखने को मिलती थी, मगर इस बार नदारद देखने को मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो फोटो है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के बाजू में लगा दी गई थी, असंधी के जस्ट पीछे, जिसके बाद तमाम विवाद हुए, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। साथ ही यदि बात की जाए तो आज तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि बीते दिन जिस प्रकार से विधायक दल की बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक पर साफ तौर पे विपक्ष ने तमाम जो मध्य प्रदेश के ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको उठाने की बात की है, और संभावना ये भी आज जताई जा रही कि आज जिस प्रकार से तीसरा दिन है जब विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर शपथ लेंगे और राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद हो सकता है कि विपक्ष तमाम मध्य प्रदेश के ज्वलनशील मुद्दों को लेकर सत्ताधारी पक्ष को घेरने की कोशिश कर सकती है। बिल्कुल विवेक, क्या माना जाए राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मध्य प्रदेश का आगे के विजन को लेकर भी चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल क्योंकि जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी ने अपना 2028 तक का विकास का रोड मैप सामने रखा, तो कहीं ना कहीं जब मंगू भाई पटेल राज्यपाल का जब अभिभाषण होगा उसके बाद संभावना ये है कि 2028 तक के विकास कार्यों को लेकर जो चर्चा है वो होती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के लिए अब बहुत कम समय बचा है, और लोकसभा चुनाव के चलते जहां विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी दोनों ही लगातार जमीनी स्तर पर जुट गए हैं, आम जनता के बीच में जाना शुरू कर दिए हैं, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं खासतौर पे सत्र के दौरान के, तो ये इनका जो ज़्यादा प्रभाव है वो क्षेत्र पर पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे जो विधायक है जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, मगर जब सत्र पे आते हैं बिल्कुल विवेक, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि इस बार का विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेहद ही खास है, चूंकि नई टीम भी इस बार है, तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ विजन को लेकर बात की जाती है। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।